बाल। यह एक ऐसी चीज है जो हम सबके पास होती है। यह एक ऐसी चीज है जो हम सबके पास होती है और यह हमारी पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्तनधारी होने की एक पहचान। यह हमें अन्य प्राणियों से अलग करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे बाल क्यों होते हैं? यह सिर्फ सजावट के लिए नहीं है। यह सिर्फ लुक्स का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरा विज्ञान और इतिहास छुपा है। हालांकि यह हमारे आधुनिक दुनिया में एक भूमिका निभाता है, यह हमारे अतीत से भी जुड़ा हुआ है। लाखों साल पहले हमारे पूर्वज जीवित रहने के लिए शरीर के बालों पर निर्भर थे। यह उन्हें शिकारियों से बचाने में भी मदद करता था। यह एलिमेंट्स के खिलाफ एक प्राकृतिक इंसुलेशन के रूप में कार्य करता था और उन्हें ठंडे मौसम में गर्म रखता था। यह एक बिल्ट इन फर कोट की तरह था जो उन्हें हार्श कंडीशन से बचाता था। इसे एक बिल्ट इन फर कोट की तरह समझो। यह उन्हें हार्श कंडीशन से बचाता था। जैसे जैसे मनुष्य विकसित हुए और अलग अलग वातावरण में चले गए, शरीर के बालों की मात्रा और प्रकार बदल गया। यह एक अनुकूलन प्रक्रिया थी। शरीर के बालों की मात्रा और प्रकार बदल गया, लेकिन इसका महत्व कम नहीं हुआ। यह आज भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन इसका महत्व कम नहीं हुआ। यह हमारी त्वचा की रक्षा करने से लेकर सामाजिक संकेतों तक महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करता रहा। यह हमारी त्वचा की रक्षा करने से लेकर सामाजिक संकेतों तक महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करता रहा। यह हमें एक दूसरे से जोड़ता है, महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करता रहा। आज बालों के साथ हमारा रिश्ता जटिल और बहुआयामी है। यह हमारे व्यक्तित्व का एक हिस्सा है। ये बायोलॉजी, कल्चर और पर्सनल प्रेफरेंस का मिश्रण है। यह हमें एक दूसरे से जोड़ता है और हमारी पहचान को परिभाषित करता है। आइए जानते हैं बालों के विकास के पीछे के फैसिनेटिंग साइंस के बारे में। हमारे शरीर के बालों का प्रत्येक किनारा केराटिन नामक प्रोटीन से बना होता है। बाल फॉलिकल्स से बढ़ते हैं। हमारी त्वचा में एम्बेडेड छोटे सैक्स। प्रत्येक फॉलिकल के आधार पर पापिला नामक एक संरचना होती है, जिसमें रक्त वाहिकाएं होती हैं जो बालों की जड़ को पोषक तत्वों की आपूर्ति करती है। हेयर बल्ब में कोशिकाएं तेजी से विभाजित होती हैं। पुरानी कोशिकाओं को ऊपर और बाहर की ओर धकेलती हैं। जैसे जैसे ये कोशिकाएं जड़ से दूर जाती हैं, वे सख्त हो जाती हैं और मर जाती हैं, जिससे बाल शाफ्ट बनता है, जिसे हम देखते हैं। बालों के विकास की दर उम्र, स्वास्थ्य और शरीर पर स्थान जैसे कारकों के आधार पर भिन्न होती है। औसतन बाल हर महीने लगभग आधा इंच बढ़ते हैं। शायद सबसे अधिक ध्यान देने योग्य प्रकार के बाल हमारे सिर पर बाल होते हैं और यह कई महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करता है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, यह हमारे खोपड़ी को सूरज की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाता है। इसे एक प्राकृतिक सन हैट के रूप में सोचें, जो हमारी नाजुक त्वचा को सनबर्न और संभावित नुकसान से बचाता है। सिर के बाल इंसुलेशन प्रदान करके शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में भी मदद करते हैं। ये ठंड के मौसम में हमारे सिर को गर्म रखता है और पसीने को सोखकर गर्म मौसम में हमें ठंडा करने में भी मदद कर सकता है। अपने व्यावहारिक कार्यों से परे, खोपड़ी के बाल भी हमारे सामाजिक संपर्क में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसे अक्सर सुंदरता, स्वास्थ्य और यहाँ तक कि सामाजिक स्थिति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। जबकि हम अक्सर अपने सिर पर बालों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, हमारे चेहरे के बाल भी महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करते हैं। उदाहरण के लिए भौहें लें। वे सिर्फ एक्सप्रेशंस के लिए नहीं हैं, हालांकि वे इसमें उत्कृष्ट हैं। भौहें एक अवरोधक के रूप में कार्य करती हैं। पसीने, बारिश और मलबे को हमारी आंखों में गिरने से रोकती हैं। स्पष्ट दृष्टि बनाए रखने के लिए यह सुरक्षा महत्वपूर्ण है। इसी तरह पलकें हमारी आंखों को धूल, गंदगी और अन्य विदेशी कणों से बचाती हैं। और चलो नाक के बालों के बारे में मत भूलना। हालांकि विषयों का सबसे ग्लैमरस नहीं है, नाक के बाल हमारे द्वारा सांस लेने वाली हवा को छानने, धूल और एलर्जी को हमारे फेफड़ों तक पहुंचने से पहले फंसाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाग 5, शरीर के बाल, कार्य और महत्व। जबकि शरीर के बाल हमारे आधुनिक दुनिया में कम आवश्यक लग सकते हैं, यह अभी भी कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। शुरुआत के लिए यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है, हालांकि सिर के बालों जितना महत्वपूर्ण नहीं है। शरीर के बाल त्वचा की सतहों के बीच घर्षण को कम करने में भी भूमिका निभाते हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां त्वचा आपस में रगड़ती है, जैसे बगल और कमर। इससे चेफिंग और इरिटेशन को रोकने में मदद मिल सकती है।
इसके अतिरिक्त शरीर के बाल हमारे स्पर्श की भावना को बढ़ा सकते हैं। हमारी त्वचा पर मौजूद महीन बाल, जिन्हें वेलस हेयर कहा जाता है, तंत्रिका अंत से जुड़े होते हैं, जिससे हम हल्के स्पर्श के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। भाग 6। हार्मोनल सामंजस्य। हार्मोन बालों के विकास को कैसे प्रभावित करते हैं? हार्मोन वे रासायनिक संदेशवाहक जो शरीर के कई कार्यों को नियंत्रित करते हैं, बालों के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें शामिल दो प्राथमिक हार्मोन एंड्रोजन और एस्ट्रोजन हैं। एंड्रोजन जैसे टेस्टोस्टेरोन अक्सर पुरुष विशेषताओं से जुड़े होते हैं, जिसमें शरीर के बालों का विकास भी शामिल है। यौवन के दौरान लड़कों में टेस्टोस्टेरोन के स्तर में वृद्धि से चेहरे के बाल, अंडर आर्म बाल और जघन बाल विकसित होते हैं। दूसरी ओर एस्ट्रोजन महिला विशेषताओं से जुड़े होते हैं। जबकि एस्ट्रोजन सिर पर बालों के विकास को बढ़ावा देते हैं, वे अन्य क्षेत्रों में बालों के विकास को रोक सकते हैं। भाग 7। आनुवंशिक ब्लूप्रिंट। बालों के विकास में जीन की भूमिका। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोगों के घने घुंघराले बाल क्यों होते हैं, जबकि अन्य के पतले सीधे बाल क्यों होते हैं? ये बहुत हद तक आनुवंशिकी पर निर्भर करता है। हमारे माता पिता से मिले हमारे जीन हमारे शरीर पर बालों के रंग, मोटाई, बनावट और यहाँ तक कि वितरण को भी निर्धारित करते हैं। विशिष्ट जीन बालों के विकास में शामिल प्रोटीन के उत्पादन को प्रभावित करते हैं, जैसे कि केराटिन। इन जीनों में भिन्नता के कारण बालों की विशेषताओं में अंतर आ सकता है। उदाहरण के लिए MC1R नामक जीन मेलानिन उत्पादन में शामिल होता है, वह वर्णक जो बालों को उसका रंग देता है। इस जीन में भिन्नता के परिणाम स्वरूप बालों के अलग अलग रंग हो सकते हैं, सुनहरे से लेकर काले तक। भाग 8। जीव विज्ञान से परे समाज और संस्कृति में बाल। बाल सिर्फ एक जैविक विशेषता से कहीं अधिक है। यह एक शक्तिशाली प्रतीक है जो सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व रखता है। यह हमारे व्यक्तित्व, पहचान और यहाँ तक कि हमारे सामाजिक वर्ग को भी दर्शा सकता है। पूरे इतिहास में विभिन्न संस्कृतियों ने अद्वितीय केश विन्यास, संवारने के तरीके और यहाँ तक कि बालों से जुड़े सामाजिक मानदंड भी विकसित किए हैं। इन केश विन्यासों ने न केवल सौंदर्य शास्त्र को बल्कि सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं को भी प्रतिबिंबित किया है। उदाहरण के लिए प्राचीन मिस्र में केश विन्यास अक्सर विस्तृत होते थे और स्थिति के प्रतीक के रूप में काम करते थे। उच्च वर्ग के लोग जटिल और विस्तृत केश विन्यास रखते थे जो उनकी सामाजिक स्थिति को दर्शाते थे। विग आम थे और पुरुष और महिला दोनों अपने बालों को रंगने और जटिल डिजाइन बनाने के लिए मेहंदी का इस्तेमाल करते थे। मेहंदी का उपयोग न केवल सौंदर्य के लिए बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठानों में भी किया जाता था। कई संस्कृतियों में बालों को सुंदरता, पौरुष या आध्यात्मिकता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। यह हमारे आंतरिक विश्वासों और मूल्यों को बाहरी रूप से व्यक्त करने का एक माध्यम हो सकता है। इसे आभूषणों से सजाया जा सकता है, चमकीले रंगों में रंगा जा सकता है या सांस्कृतिक पहचान या धार्मिक विश्वासों को व्यक्त करने के लिए विशिष्ट पैटर्न में मुंडा जा सकता है। बालों के माध्यम से हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर और व्यक्तिगत पहचान को गर्व से प्रदर्शित कर सकते हैं। भाग 9। बालों का लगातार विकसित होने वाला अर्थ, रुझान और धारणाएं। बालों के बारे में हमारी धारणाएं लगातार विकसित हो रही हैं, जो फैशन के रुझान, सामाजिक आंदोलनों और यहाँ तक कि तकनीकी प्रगति से भी प्रभावित है। बालों की शैलियां केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं है, बल्कि वे हमारे समाज के बदलते मूल्यों और मान्यताओं का भी प्रतिबिंब है। एक युग में जो फैशनेबल या वांछनीय माना जाता है, उसे दूसरे युग में पुराना या अपरंपरागत माना जा सकता है। समय के साथ बालों की शैलियों में बदलाव हमारे सांस्कृतिक और सामाजिक विकास को दर्शाते हैं। 1920 के दशक के फ्लैपर हेयर कट या 1960 के दशक के बीहाइव हेयर स्टाइल के बारे में सोचें। ये शैलियां अपने समय की स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना को दर्शाती है। ये रुझान अपने अपने समय की सांस्कृतिक बदलाव और बदलते सौंदर्य मानकों को दर्शाते हैं। हर दशक में बालों की शैलियां समाज के विभिन्न पहलुओं को उजागर करती हैं। आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां आत्म अभिव्यक्ति का जश्न मनाया जाता है और बालों को अक्सर रचनात्मकता और व्यक्तित्व के कैनवास के रूप में देखा जाता है। लोग अपने बालों के माध्यम से अपनी पहचान और व्यक्तिगत शैली को व्यक्त करते हैं। लोग अपने व्यक्तित्व को व्यक्त करने और पारंपरिक मानदंडों को चुनौती देने के लिए अलग अलग रंगों, कटों और शैलियों के साथ प्रयोग करते हैं।
यह प्रयोगशीलता और विविधता बालों की शैलियों को एक नया आयाम देती है, जो हमारे समाज की प्रगतिशीलता को दर्शाती है। भाग 10। आज बाल, कल गायब। बालों के साथ अपने रिश्ते को अपनाना। एक उत्तरजीविता उपकरण के रूप में, अपने प्राचीन मूल से लेकर आत्म अभिव्यक्ति के रूप में अपनी आधुनिक भूमिका तक, बालों ने मानव इतिहास में एक बहुआयामी भूमिका निभाई है। यह जीव विज्ञान, संस्कृति और व्यक्तिगत पसंद का एक आकर्षक मिश्रण है। चाहे हम अपने प्राकृतिक बालों की बनावट को अपनाना चुनें, अलग अलग शैलियों के साथ प्रयोग करें या इसे पूरी तरह से हटा दें, बालों के साथ हमारा रिश्ता बेहद निजी है। यह वह खोजने के बारे में है जो हमें अपनी त्वचा में आत्मविश्वास और सहज महसूस कराता है। तो अगली बार जब आप आईने में देखें, तो बालों के आश्चर्य की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें। यह हमारे सिर से उगने वाले तारों से कहीं अधिक है। यह हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति और स्वयं का प्रतिबिंब है।